नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेदारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणैः। सूत्र जी ग्रंथ के 7वें अध्याय में पुण्य आश्रव किस प्रकार से होता है उसके संबंध में जो 5 व्रत हैं उनके संबंध में 5-5 भावनाएं वो समझ रहे थे। आज तक हमने 4 व्रतों की भावनाएं कल तक पूरी कर ली थी और 5वां व्रत है अपरिग्रह व्रत। उसके संबंध में जो भावनाएं हैं वो बताई है सूत्र नंबर 8। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। कैसा अर्थ हुआ? मनोज्ञ है ना, अमनोज्ञ, इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच है ना, पंच। तो 5 कैसे लगाना कि मनोज्ञ इंद्रिय विषय में राग और अमनोज्ञ इंद्रिय विषय में द्वेष, वर्जनानि वर्जनानि वर्जन करना, छोड़ना, उसे 5 अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं बताई है। तो मनोज्ञ में तो क्या करना? राग का त्याग करना और अमनोज्ञ में द्वेष का त्याग करना। यही करते ना हम। 2 चीजें बताइए कि मनोज्ञ से मतलब क्या है कि 5 भावनाएं अलग से नहीं बताई है। जो 5 इंद्रिय और मन आ गए ना, उसको जो अच्छे लगने वाले विषय हैं वो सब हमारा परिग्रह हो गया। हम परिग्रह क्या इकट्ठा कैसे करते हैं? अपरिग्रह व्रत है ना। अपरिग्रह व्रत क्या है कि मुझे अभ्यंतर और बाह्य किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं हो। आत्मा ही एक अकेला है, वही अकिंचन्य है, उसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है ना। वह अपरिग्रह भाव है। ब्रह्मचर्य आकिंचन धर्म में बताते ना, आकिंचन कुछ भी मेरा नहीं है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। पर के आश्रय से होने वाली जो पर्याय है वह भी मेरा नहीं है। आत्मा कुछ ग्रहण नहीं करता और कुछ त्याग नहीं करता। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है ना, न ही ग्रहण कर रहा है न त्याग करता, उससे शून्य है आत्मा। तो वास्तव में तो आत्मा अपरिग्रह स्वभावी है, लेकिन हम अभी वर्तमान में परिग्रह सहित हैं। तो सचित्त परिग्रह से सहित हैं। पत्नी, पुत्र, माता पिता और भी अन्य सचित्त जो संबंधी आदि हैं उनको हम अच्छा लगता है ना, सर्वेंट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नौकर होना चाहिए, तो सचित्त परिग्रह। अचित्त परिग्रह में घर, बंगला, गाड़ी, फोन, कपड़े, ज्वेलरी, ये सब अचित्त परिग्रह। तो उसी में फिर आप बाह्य और अभ्यंतर लगा लो ना। सचित्त तो चाहे अचित्त तो ये सब बाह्य हो गए। कपड़े, बर्तन, ये सब चीजें, दास दासी, सब बाह्य परिग्रह में आ गए। और अंतरंग परिग्रह में अपना जो उसके प्रति आसक्ति का भाव है वो हम ले लेंगे। 24 प्रकार का परिग्रह बताते ना भाई साहब। 10 प्रकार का बहिरंग और 14 प्रकार का अंतरंग। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह में क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी, दास दास्य, धन, धान्य, कुप्य, भांडा, ऐसे करके 10 भेद बहिरंग परिग्रह के बताए कि ये चीजें परिग्रह में आती है। और अंतरंग में मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय, ऐसे करके 14 भेद अंतरंग परिग्रह के बताए हैं। तो यदि हम परिग्रह नहीं रखना चाहते हैं तो हमें राग द्वेष का त्याग करना पड़ेगा। मतलब अभ्यंतर परिणाम नहीं होंगे तो बाहर में भी चीजें नहीं होंगी। बाहर में चीज है इसका मतलब अंदर में हमको कुछ ना कुछ राग है ना। जैसे पंखा अपने घर में
है ना। ये पंखा, इसका मतलब क्या है, पंखे का परिणाम है अपने को उपयोग करना अच्छा लगता है। यदि उपयोग करना अच्छा नहीं लगता, राग ही नहीं होता, तो होता ही नहीं घर में। लेकिन है इसका मतलब क्या है, हमको उसके प्रति राग है, इंद्रिय विषय के प्रति राग है ना, अच्छा लगता है अपने को। तो मनोज्ञ विषय, मनोज्ञ ने मन को अच्छे लगने वाले 5 इंद्रिय के विषय, स्पर्शन इंद्रिय के विषय। अभी पंखे से हमारी तृप्ति नहीं होती तो एसी चाहिए, कार भी एसी वाली चाहिए, बस भी एसी वाली चाहिए, ट्रेन भी एसी वाली चाहिए, एयरप्लेन में तो रहता ही है है ना। लोगों को तो इतना हो गया कि बाथरूम में भी एसी चाहिए, इतनी ज्यादा गर्मी की उनकी वो हो जाती है। तो स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित आप यदि भोग है तो उसके प्रति राग का परिणाम करोगे, तो अब क्या हो गया, आपको भोग अच्छा लग रहा है ना, ठंडी अच्छी लग रही है, तो आप उसके साधन जुटाओगे कि अरे ये पंखा ले लो, है ना, ये एसी कर लो, या फिर कूलर ले लो। ऐसे हमको जो चीज अच्छी लग रही है स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित, हम उसके भोग को एकत्र करने में लगे। कहीं हम बाहर जाते हैं यात्रा पे किसी के घर में, तो हम क्या क्या सामान पैक करते हैं, कपड़े अपने, सब जो 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 चीज हमको लगती है ना, इसके अलावा हम ये सोचते हैं कि ये चीज तो वहां मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं। तो हमको जिस भोग के प्रति राग है, हम उसको इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो वहां मन को अच्छे लगने वाले जो है, वो मनोज्ञ पदार्थ से परिग्रह इकट्ठा होता है, इकट्ठा करने का भाव उत्पन्न हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। जैसे अब हम आपको ये दिखाया, या फिर हम फोन से करने लग जाए, हम आपको फोन में दिखाने लग जाए, देखो हमारे पास फोन में ये ग्रंथ है, ऐसे ऐसे हम किताब यूज करते हैं, तो फोन तो है आपके पास। फिर कल को हम एक छोटा सा नोटबुक ले आए, है ना, अब नोटबुक में हम करने लग गए कि ये हम इस तरह से पढ़ते हैं, ये ऐसे ऐसे करके, ये भी देखो, ये भी पढ़ सकते हैं, ये ग्रंथ यहाँ है, यहाँ से ये निकाल लिया, तो आपको लगा रही है तो बड़ी काम की चीज है। तो काम की चीज है मतलब हमको भी चाहिए, ऐसा भाव आता है ना अपने को देख करके। तो जहां अपने को वो राग उत्पन्न हो गया, तो परिग्रह का भाव बन जाएगा। इसलिए उसमें राग का त्याग करना, है ना, पंचेंद्रिय विषय भोगों में राग का त्याग करना, और अमनो के, जो मन को अच्छे न लगे ऐसे विषयों में द्वेष का त्याग। दोनों ही चीजें मूर्छा को बताती है। अच्छा नहीं लगना, गर्मी अच्छी नहीं लगती, तो क्या होगा, हम उससे विपरीत साधन जुटाएंगे। ठंडी अच्छी नहीं लगती, तो जरूरी नहीं कि अच्छे लगने पर ही हम साधन जुटाते हैं, कोई चीज अच्छी नहीं लगती तब भी हम साधन जुटाते हैं उस चीज को दूर करने के लिए। ऐसे बहुत धूप है तो हमको बाहर जाना है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए साधन जुटाएंगे, छाता लेंगे ना, स्कार्फ लगाएंगे, गॉगल लगाएंगे, टोपी लगाएंगे, ओ समर कोट पहनेंगे। तो ये सब चीजें क्यों इकट्ठी करी हम द्वेष के कारण, गर्मी के प्रति द्वेष है कि नहीं है। हाँ, तो हमको तो वो अच्छी लग रही है, तो ये धूप बुरी लग रही है ना हमें, ऐसे अभी गर्मी गर्मी अच्छी नहीं लग रही तो हमको पंखा चाहिए, तो हम पंखा लगा रहे हैं। उसके अलावा हम अनेक, मतलब एक उदाहरण है पंखे का, तो अपन सब जगह लगा सकते, तो वहां उसका भी परिग्रह, उसके निमित्त से भी परिग्रह होता है। और द्वेष जो है ना, जैसे परिग्रह लिया तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषाय लिए, तो क्रोध और मान तो द्वेष रूप परिग्रह हो गया, और माया और लोभ ये राग रूप परिग्रह है। तो राग द्वेष भी अपने आप में परिग्रह है। इसके लिए मुनिराज की कथा आती है। एक मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो ठंड का मौसम था, और जो वहां से ग्वाला निकलता है, तो वो ग्वाला क्या करता है कि अरे मुनिराज जो है, बहुत ठंड है, और किसी साधु तपस्वी कुछ कपड़े वपड़े भी नहीं पहने, तो वह उनको कंबल उड़ा देता है। किनको, मुनिराज को। अब मुनिराज को यदि ऐसा परिणाम आ जाता है कि कैसा किया, अच्छा किया है ना, अच्छा किया, ठीक है, हमने तो नहीं ओढ़ा ना, उसने डाल दिया, लेकिन भली सोच है उसकी
किसी को बचाना चाहता है ठंड से। यदि ऐसा परिणाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, राग से परिग्रह का दोष लग जाएगा, अतिचार लग जाएगा उनका, है ना, उपसर्ग है वो एक तरह से। और यदि ऐसा सोच ले, कैसा व्यक्ति है, पता नहीं मैं साधु हूँ, साधु कपड़े पहनते क्या, उड़ा दिया, समझ ही नहीं आया, अभी समझाना पड़ेगा इसको, कल समझाता हूँ, ऐसा करके क्या आ गया, द्वेष का परिणाम आ गया। तो द्वेष का परिणाम के आने पर परिग्रह कैसे हो गया, ये तो सही बात सोच रहे ना, है कि नहीं है, कि मैं साधु हूं ऐसा माना, यही मिथ्यात्व हो गया, यही परिग्रह हो गया। मैं साधु अपने आप को आत्मा छोड़कर अन्य माना ना, तो वहां परिग्रह का भाव मिथ्यात्व हो गया। अब उसके निमित्त से इसने ऐसा किया, इसलिए द्वेष किया, आपने क्रोध किया, तो हमने अंतरंग परिग्रह में क्रोध लिया था ना, मान लिया था, दोनों चीजें हो गई, तो वहां पर क्या हो गया, परिग्रह। तो चाहे राग का परिणाम हो चाहे द्वेष का परिणाम हो, दोनों से परिग्रह बन जाता है। चीजों को हम दूर करना चाहते हैं तो हम पास भी करना चाहते हैं, जो चीज अच्छी नहीं लगती उसके लिए फिर हम दूर करने के लिए साधन जुटाते हैं। चलना अच्छा नहीं लगता तो हम गाड़ी खरीदते हैं, स्कूटी पे जाना अच्छा नहीं लगता, साइकिल पे जाना अच्छा नहीं लगता, स्कूटी खरीदते, स्कूटी पे जाना अच्छा नहीं लगता, कार खरीदते, मारुति में जाना अच्छा नहीं लगता तो फिर हम बड़ी कार खरीदते। जिसके प्रति द्वेष है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते। अकेला अच्छा नहीं लगता तो शादी करता है, दुकेला अच्छा नहीं लगता तो बच्चे करते हैं। उसको दूर करने के लिए हम परिग्रह इकट्ठा करते जाते, अरे खाली खाली घर नहीं अच्छा लग रहा, तो पेंटिंग लगाएगा, है ना, शो पीस लगाएगा, फर्नीचर खड़ा करेगा, तो परिग्रह कहाँ से आया कि खाली नहीं अच्छा लग रहा। ऐसे करके परिग्रह शुरू हो जाते हैं, द्वेष हो चाहे राग हो। तो ये भावना क्या है यहाँ पे, कि हम परिग्रह त्याग, बिल्कुल परिग्रह यदि हमें नहीं चाहिए तो आपको ये राग द्वेष नहीं करना है पदार्थों में। इंद्रिय से संबंधित जो हम चक्षु से देख रहे हैं उसमें हम राग करते हैं ना, फोन बहुत अच्छा है, कवर अच्छा है, मॉडल बहुत अच्छा है, इसे फोटो बहुत अच्छे खिंचा रहे हैं, इसे म्यूजिक सुन रहे हैं वो बहुत अच्छा आ रहा है, तो हम वह चक्षु इंद्रिय है ना, कर्ण इंद्रिय, इस स्पर्शन इंद्रिय, ये सारे हमने से संबंधित कर लिया, फिर हम बस अब खरीदने को तैयार हो गए। तो इसलिए 5 इंद्रिय से संबंधित विषयों में राग और द्वेष को त्यागना, पूरा नहीं त्याग सकते तो कम से कम ये भावना भाना कि इनके राग द्वेष करने से हमारा क्या बनेगा, परिग्रह बढ़ेगा। घर में चीजें कैसे इकट्ठी होती, सोचना अब आप जाके, कुछ चीजें तो हम यूं ही ले आए, पता भी नहीं है हमको राग से लाए कि द्वेष से लाए, और कुछ चीजें राग से, कुछ चीजें द्वेष से। यानी मच्छर काटा है तो मच्छर काटा तो उसके बचने के लिए मच्छरदानी लाए कि नहीं लाए। जो रजाई है वो ठंड से बचने के लिए लेके आए। ठीक, इस तरह से 5 व्रत की भावना हो गई। 5 कैसे हो गई समझ में है ना, 5 इंद्रिय के विषय, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, उनके प्रति राग द्वेष करना। अब इसके बाद में आगे का सूत्र बताते हैं, और भी कैसे कैसे भावनाएं हैं वो बताते हैं। सूत्र नंबर 9 और 10 दोनों साथ में करते हैं, दोनों का भाव अच्छा भाव है। हिंसादिश विहा मुद्रा पाया वद्य दर्शनम। हिंसादिश है ना, श जो है वो दी के साथ श बोलना, फिर विहा मुद्रा पाया, इस तरह से दुख में वा, तो क्या बताया इसमें, हिंसादिशु, हिंसादिश किया ना, यहाँ पे संधि हुई, हिंसादिशु और इहा, उ और ई मिलकर के व बन गया वहां पे, हिंसादिशु का उ और इहा अमूत्र अपाए अवद्य दर्शनम, इस तरह से उसका विच्छेद करेंगे। कैसे करेंगे, इहा अमूत्र अपाए अवद्य दर्शनम, सब में अ लगा लेना। तो क्या मतलब हुआ, हिंसादिशु यानी हिंसादियों में, हिंसादियों में यानी 5 जो पाप लिए हमने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह,
हिंसादि पांचों पापों में इह अमुत्र यानी इस लोक में, इह से लेना इस लोक में, अमुत्र यानी परलोक में, इसके बाद जो है परलोक में अपाय और अवध्य देखना चाहिए। अपाय यानी अनर्थ, जो कार्य करने योग्य नहीं है वह, और अवध्य, वध्य यानी बोलना, अवध्य यानी जो बोलने योग्य नहीं है वह देखना चाहिए। यानी इसका क्या है कि जो पांचों पाप है इसमें क्या क्या कार्य और नहीं करने योग्य है, क्या बोलने योग्य नहीं है, ऐसी भावनाएं करने योग्य है। और दुख में होगा यानी इसमें दुख तो है ही सही, ये करने योग्य नहीं है पांचों पाप, और इसके साथ में इनसे हमें दुख भी है। ये दो चीजें इसमें बताई है। बद्य यानी होता है पाप, जैसे अपन सामान्य से बोलते हैं ना, अबद्य यानी करने योग्य नहीं है। इसको समझते हैं। इसमें परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई नहीं है अपाय और अबद्य की, तो मैं आपको बोल देती हूँ पढ़ के, इसमें से अपन देख लेते हैं। अपाय यानी जिन क्रियाओं से अनेक सांसारिक अभ्युदयों और निःश्रेयस यानी मोक्ष, इन प्रयोजनों की सिद्धि हो सकती है, उन श्रेष्ठ क्रियाओं का जो विनाश करने वाला अनर्थ प्रयोग है वह अपाय कहलाता है। क्या बताया? अपाय यानी बुरे काम करना। कौन से वाले काम करना? जिससे हमारे मोक्ष मार्ग का विनाश होता है, यानी जो श्रेष्ठ कार्य है उसको नष्ट करने वाली चीजें अपाय हो गई। आप संगति ऐसे लोगों की करोगे जो भोगों में लगे हुए हैं, है ना, पार्टीज में लगे हुए हैं, सप्त व्यसनों में लगे हुए हैं, तो ऐसे पुरुषों की संगति से हमारा जीवन क्या होगा? पाप की ओर जाएगा, हम उससे निकलेंगे नहीं। तो हमें तो क्या करना था? इनसे बचना था, धर्म में लगना था, लेकिन हमने संगति क्या कर ली? पापी लोगों की कर ली, तो हमारा मोक्ष मार्ग हमसे दूर हो गया, तो वह अपाय हो गया। जिन क्रियाओं से अनेक सांसारिक अभ्युदयों और निःश्रेयस प्रयोजनों की सिद्धि हो सकती है, उनका विनाश करने वाला अनर्थ। कि कई सारी क्रियाएं जैसे हम दिन में कर रहे हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, ना प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो इन सब से क्या है? श्रेष्ठ प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, अपना कल्याण हो सकता है, हम भेद विज्ञान कर सकते हैं, सम्यक दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे काम करने लग जाए, है ना, सुबह सुबह हम व्हाट्सएप खोल लिया, फोन पर वीडियो देखने लग गए, न्यूज चैनल चला लिया, क्या रिजल्ट आ रहा है? अब आप सुबह सुबह टीवी और ये सब लगाओगे तो क्या होगा? छुट्टी हो गई आपकी, मंदिर की छुट्टी, अभिषेक की छुट्टी, पूजा की छुट्टी। फिर आपको भूख लग जाएगी तो आप खाना खाओगे और फिर चले जाओगे, जॉब पे चले जाओगे मतलब जॉब पर तो उस वो सारी जो चीजें हो गई, वो हमें किस में लगा रही है? पाप में लगा रही है, अपाय हो गए। और अवध्य मतलब क्या? निंदनीय गर्हा वचनों को अवध्य कहते हैं। इससे क्या होगा? पाप होंगे। आप किसी को बुरा कहोगे तो उसको बुरा लगेगा ना, गाली दोगे, निंदा के वचन कहोगे तो हिंसा हो जाएगी, झूठ भी हो जाएगा, अनेक मतलब एक एक करके कोई ना कोई पाप आपको करते जाएंगे। तो वास्तव में ये जो परिणाम है, ये कैसे है? पाप रूप है। ये पांच पाप करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपाय है। जैसे हिंसा करता है तो जीव क्या होता है? लोक में किसी का मर्डर कर दिया तो जेल हो जाती है उसको, है ना, और पाप का बंद करता है, नरक गति जाता है। फिर झूठ बोलेगा तो क्या करते हैं लोग? विश्वास नहीं करते हैं, उससे दूर भागते हैं। पुराने जमाने में तो लोग जीभ ही काटते थे, झूठ बोलने वाले को पकड़ते थे ना तो जीभ काट देते थे कि ये झूठ बोल रहा है, और यहाँ नहीं तो नरक में तो कटती है उसकी। फिर चोरी करता है तो चोरी करने वाले के हाथ पैर काट देंगे,
लोग पीट देते हैं चोरी करने वाले को, कुशील सेवन करने वाले को लोग भगा देते हैं मार पीट के ना। लौकिक में जैसे रैप करने वाला है तो उसको प्रिजन में डाल दिया जाता है, पकड़ा जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। फिर परिग्रह वाले के साथ में क्या प्रॉब्लम है, चार चीजों में तो हमने पुलिस का डर बता दिया कि इसका चार पाप करेगा तो पुलिस का डर है। अब धन इकट्ठा करने पर कोई पुलिस नहीं इकट्ठा आपको जेल में डालेगी, भले ही आप न्यायिक रूप से किया आपने तो भी नहीं डालेंगे ना। न्यायिक अन्यायिक तो दूर की बात है, लेकिन आप न्यायिक रूप से कर रहे हो, अन्यायिक रूप से कर रहे हो, धन आपके पास में बहुत है तो कोई आपको पापी नहीं समझता है। तो उसमें धन होने पर लोग पीछे पड़ जाते हैं। लोग कैसे पीछे पड़ते हैं? हाँ, चोर, डाकू, लुटेरे, परिवारजन, रिश्तेदार आपके पीछे लग जाते हैं कि इसका धन मुझे मिल जाए। तो दुख रूप रहता है, वो दुखी रहता है फिर पांच पाप करते हुए। तो इसलिए पांच पापों से डरना चाहिए। इसके बाद में जो सूत्र बताया ना, दुख में वा, ये पांच पाप कैसे है, दुख रूप ही है। दुख रूप कैसे है, आकुलता रूप होने से। जिस समय जीव हिंसा कर रहा है उस समय उसके क्या चलता है, आकुलता। कोई देख तो नहीं रहा है, कोई पकड़ तो नहीं रहा है। कितना हम ये सब सीरियल्स और ड्रामा टीवी देखते हैं ना, मूवीज में, तो उसमें मर्डर की प्लानिंग करते हैं, ये सब सीआईडी वगैरह में कैसे कैसे सोचता है वो, कोई क्या देख नहीं रहा है, ये सबूत नहीं रह जाए, ऐसे कितना दिमाग लगाते हैं ये लोग। आकुलता चल रही कि नहीं चल रही। अच्छा, करने के बाद भी वो सुखी रह पाता है या भागता रहता है वो। तो हिंसा हो चाहे झूठ हो, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब में आकुलता है। परिग्रह में भी आकुलता है, दिख ही रहा है अपने को। आप फोन लेके जाओगे तो आप बस में नहीं जा सकते, आईफोन लेके। ट्रेन में निकालोगे तो आपको टेंशन हो जाएगी, अरे कोई कहाँ रखा है, पर्स कहाँ रखा है ना। तो आपका सूटकेस में अच्छे कपड़े ही रखे हो आपने, तो ये आपको रहता है कि अपने को भैया लॉक कर दो उसको, महंगे महंगे कपड़े। और आपने खाली आपके जो ऐसे धोती दुपट्टे और ये कपड़े डाले तो ठीक है, रखा, कोई टेंशन ही नहीं है। खाने पीने के झोले कैसे रखते हो, अपन तो संभाल के रखते हैं। ये तो अपने लिए भैया हमारे धन से बढ़कर हो जाता है, क्योंकि अपन बाहर का नहीं खाते। लेकिन एक सामान्य रूप से देखी जाए, जिसकी हमको वैल्यू नहीं, उस चीज के प्रति हमको डर नहीं होता है कि कोई इसको चुरा लेगा। लेकिन जिसकी वैल्यू है उसके लिए तो हमको ये सोच होता है ना कि ये चुरा लेगा इसको सामान, तो आकुलता बनी रहती। चीज चोरी होए या नहीं हो तो मेंटेन करने की तो आकुलता है कि नहीं है। ये फोन गिरना नहीं चाहिए, स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए, गर्म चीज पे नहीं रखाना चाहिए, कोई बैठ नहीं जाए इस पे। पांच छह चीजें तो हमने अभी गिना दी। तो सभी चीजों को मेंटेन करने की आकुलता बनी हुई है। तो पांचों ही पाप है, उसमें आकुलता है, भयंकर आकुलता, दुख है, इसलिए दुख है ना। तो कैसे है ये, इस लोक में दुख रूप है और परलोक में कैसे है कि इस लोक में स्वर्ग और मोक्ष का नाश देखा जाता है। और निंदनीय पना की अभी बात की ना, चार पाप में तो पुलिस में पकड़ लेगा उसको, और पांचवें पाप में क्या हो जाएगा कि लोग पीछे पड़ जाएंगे उसके। तो उसका वर्तमान का भाव तो बिगड़ ही गया। इस लोक में तो वो पाप कर लिया तो सुख से नहीं रह पाएगा, और पाप करा है तो उसका फल भोगना पड़ेगा, तो वो स्वर्ग भी नहीं जा पाएगा, और मोक्ष तो दूर की बात है। तो इसलिए ये जो पांच पाप है, इन पांचों पापों से बचना चाहिए। जो बात हम बच्चों को बताते हैं ना भाग में, कषाय नहीं करना, पाप नहीं करना, तो ये बात आचार्य ने यहाँ पर सूत्र के माध्यम से बताई, दो सूत्र में। इसमें ऐसा लगता है कुछ नहीं है, वही बात है जो हम पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं तो बताए ना, आगम प्रमाण आ गया कि ये जो पांच पाप है कैसे है, अपाय है, यानी हमारे स्वर्ग मोक्ष का नाश करने वाले हैं, और अवध्य है, करने लायक नहीं है, निंदनीय, दुख रूप है। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। बच्चों को परिभाषा याद कराते, पाप किसे कहते हैं, दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। जो जीव को बुरे रास्ते में डालते उसे पाप कहते हैं। ये दो चीजें बताते हैं बच्चों को, आप देखो
बुरे रास्ते पे जाता है पाप करके, और जिस समय पाप कर रहा है उस समय दुखी है। दुखी तभी तो वो काम करने जा रहा है, और काम करने पर भी सुखी नहीं होता है। कितने आप न्यूज़पेपर पढ़े रहते हैं ना, एक पिता ने अपनी पुत्री को बुलाया घर पे राखी पे और उसको मार दिया, क्योंकि उसने शादी कैसी करी थी, इंटरकास्ट कर ली, और वो रह रही थी लड़की अपने, उसकी छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची को भी मार दिया। अब मार दिया तो उसके बाद में वो खुद ही कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, रो रहा है। क्या आप कर रहे हो, क्या मिल गया उसको करके? बाद में हाँ, परिणाम हुआ ना उसका, उसके कारण से। तो इस तरह से ये क्या बोलते हैं, 5 पाप करने लायक नहीं है। अब इसके बाद में आगे और भी भावनाएं बताइए, मतलब ये तो सब 5-5 भावनाएं बताई सब, कितनी हो गई, 25 भावनाएं। 25 भावनाएं किस लिए बताई, कि 5 पापों से कैसे हम बचे रहे, उसकी बताइए। अब आगे और सामान्य से अलग अलग भावनाएं बताते हैं, कौन कौन सी है ना? सूत्र पढ़ते हैं, इसका अर्थ हम आगे की क्लास में करेंगे। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। माध्यस्थ्यानि च क्लिश्यमाना विनयेषु, है ना? मैत्री करना, ठीक है, किसमें मैत्री करना, तो सभी के प्रति मैत्री का भावना, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं होना। प्रमोद, प्रमोद यानी आनंद का भाव होना, किसी के अच्छे गुणों को देख करके प्रमोद, अंदर में हर्ष होना। ईर्ष्या का भाव नहीं होना, नहीं कैसे इसके अच्छे, ज्यादा मेरे से कैसे नंबर आ गए। फिर कारुण्य, कारुण्य यानी क्लिश्यमानों में करुणा की वृत्ति। क्लिश्यमान यानी जो कि संक्लेशित जीव है, दुखी जीव है, जिनको कुछ कष्ट हो रहा है, ऐसे जीवों को देखकर उनके प्रति करुणा का भाव होना, पीड़ित लोगों के प्रति। और माध्यस्थ भाव होना, है ना? अविनयों में माध्यस्थ भाव होना। ये कितनी, 4 है ना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये 4 भावनाएं बताई है। अन्य और भावना, इसको अपन कल कर लेंगे पूरा अच्छे से, अच्छा विषय है जो अपन मेरी भावना और ये इसमें बोलते हैं कि मैत्री भाव रहे मेरा, है ना, भाव सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, बोलते ही है हम। पर उसका होने पर भी हम भावना नहीं पाते। हम किसमें होता है, गुणी जनों में हर्ष कब होता है, हमारा बच्चे के गुण अच्छे विकसित हो जाए, हमारे घर वालों के विकसित हो जाए तो हम खुश होते हैं, और अन्य के, अपने कॉम्पिटिटर, परिवार में रिश्तेदार के नहीं होते तो होते हैं तो हम दुखी होते हैं, ईर्ष्या से दुखी होते हैं। और मैत्री भाव में किसके प्रति रखना है, जो हमारी तारीफ करता है ना, उसके प्रति हमारा मैत्री भाव। जो हमारी हेल्प करता है, जो हमारी हेल्प नहीं करता है, हमारे नहीं आता, हम उसके प्रति मैत्री भाव नहीं रखते। तो कौन सा मैत्री भाव हुआ ये? तो वो तो तुम वैसे भी करते, कि वो तुमसे राग रख रहा है तो तुम उसका राग का जवाब राग से दोगे, राग का जवाब द्वेष से कौन देता है, द्वेष का जवाब द्वेष से देते हैं। ये हमारे नहीं आता था, हम नहीं चाहते, ये हमसे नहीं बना के रखता, हम नहीं बना के रखते। मैत्री भाव अपन ने समझा नहीं है, तो इसी चारों भावनाएं बहुत अच्छी भावना है, इनको अपन कल करेंगे। जावाणी की ज्ञाते सुझे लोकालो सोमानी मस सदा दीप्त